बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करते हैं लोरालाई से। मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोरालाई सुबान सलीम दश्ती की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई ज़हूर अहमद बलोच की निगरानी में लोरालाई सोब रोड, सदर बाजार, तहसील रोड, कौमी शहरा पर वाक़या दुकानों पर रखी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। रखा गया सामान जब्त कर लिया गया। कई दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी गई। बाज ना आने वाले दुकानदारों पर आइंदा जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। उनके हमरा ट्रैफिक इंचार्ज शरीफ मूसा खैल भी थे। असिस्टेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद बलोच ने तजावुज़ात खड़ी करने वाले दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी। बाजार में थड़े छप्पड़े किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तजावुज़ात और सड़कों पर कायम खड़े रेडियों, संदल और कौमी शहरा बस अड्डे से हटाए जा रहे हैं। लोग तजावुज़ात से गुरेज करें। बसूरत दिगर कार्रवाई के दौरान माली नुकसानात के वो ज़िम्मेदार खुद होंगे। हम किसी सूरत चंद लोगों की तजावुज़ात से पूरी आवाम को तकलीफ में रहने नहीं देंगे। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी रहेगा ताकि शहरियों के मसाइल आसान अंदाज में हल हो सकें। तजावुज़ात के सबब कारोबारी ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह जाती है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। दुकानदार और कारोबारी हज़रात अपने गैर कानूनी तजावुज़ात रज़ाकाराना तौर पर खुद हटा दें। बसूरत दिगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर में नाजायज़ तजावुज़ात की किसी को भी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राई की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे लोरालाई का। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी लोरालाई के ज़िले सीनियर मावन सफ्तर मख्तरवाल की ज़रिए सदारत एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें से पार्टी के मरकज़ी और सूबाई रहनुमाओं, मरकज़ी सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार अतमान खेल, मरकज़ी कमेटी मेंबर अख्तर शाह कज़ई, ज़िले एग्जीक्यूटिव मेंबर एडवोकेट अहमद जान नासिर, ज़िले एग्जीक्यूटिव मेंबर अताउल्लाह अतमान खेल, तहसील सेक्रेटरी सरदार अनायतुल्लाह अतमान खेल, तहसील सीनियर मावन सेक्रेटरी रज़ा मोहम्मद रज़ा, तहसील एग्जीक्यूटिव मेंबर जलील अफ़गान के अलावा दिगर कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में कई दुहाइयों से इस मुल्क में जमहूरियत की बका और महकूम पश्तून वतन के वसाइल पर पश्तून अक़वाम के मुकम्मल वाक़ इख्तियार के अपनी जदोजहद जारी रखी हुई है। कहा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि आपके तवासुत से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 19 और 20 दिसंबर 2022 के मुताबिक रिकॉर्ड इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई गई, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने वेबसाइट और अखबारी बयानात के ज़रिए 9 जनवरी 2023 को पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रिकॉर्ड को दुरुस्त करार देते हुए पार्टी के रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे पहले पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकज़ी एग्जीक्यूटिव ने 26 अक्टूबर 2022 को पार्टी के अंदर पार्टी के डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफवर्जी पर चंद अनासर को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले गए अनासर ने पार्टी के फैसले के खिलाफ नाम नहाद जाली कांगड़ा की रिकॉर्ड को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराने गई तो इलेक्शन कमीशन ने पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के नाम की पहले से रजिस्टर्ड पार्टी को बताते हुए जाली रिकॉर्ड को मुस्तरद किया। बादशाह इन्हीं खारिजशुदा अनासर ने पेशावर हाई कोर्ट में केस दायर किया, जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी गैर मुस्तनद करार देते हुए 9 जनवरी 2023 को केस को खारिज किया। पेशावर हाई कोर्ट से मायूसी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 19 और 20 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस पर एतराज़ात जमा किए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद 22 फरवरी 2023 को फैसला महफूज किया, जो बाद में 14 अप्रैल 2023 को फैसला सुनाते हुए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 19 और 20 दिसंबर की कांग्रेस को सही मानते हुए महमूद खान अचकज़ई को ही पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का चेयरमैन करार दिया। बादशाह खारिजशुदा टोले ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसके खिलाफ आज 12 जून को पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हक में फैसला आया। निकाले गए टोले की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। 1 जून 2023 को सिविल जज 1 कोयटा की अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए मुख्तियार खान, यूसुफजई, खुशहाल खान काकड़, रज़ा मोहम्मद रज़ा, नसरुल्लाह बड़ीच और उनके दीगर तमाम अफराद को पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का नाम, झंडा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बयानात और पार्टी प्लेटफॉर्म और इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने से रोक दिया और मज़ीद पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ैली तंजीमों पश्तूनख्वा अलायंस फॉर्म और पश्तूनख्वा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी रोक दिया। इन सारे अदालती फैसलों और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तमाम अफराद का मज़ीद पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा और ना ही मज़ीद किसी को पार्टी के प्लेटफॉर्म, झंडा और इंतखाबी निशान इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। हम मीडिया के तमाम इदारों से भी गुजारिश करते हैं कि वो निकाले गए टोले के बयानात पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नाम से मंसूब ना करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम दीगर रजिस्टर्ड
سیاسی پارٹیوں کو بھی بتایا چاہتے ہیں کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی صرف ایک ہے جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہے اور پارٹی کا انتخابی نشان اور جھنڈا واضح ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے نام سے کسی دوسرے فریق کے ساتھ مذاکرات نہ کرے اور نہ ہی ہماری پارٹی کے نام سے کسی پروگرام میں شریک ہوں۔ پارٹی کے کارکن کسی دوسرے فریق کو پارٹی کے نام سے کسی قسم کا چندہ نہ دے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بیورو چیف اسد عباس کی رپورٹ کے مطابق انسداد پولیو اور EPI پروگرام کے تعاون سے ویئر ہاؤس میں مقامی صحافی کے لیے میڈیا اور ریٹینشن ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں الیکٹرانکس، پرنٹ، سوشل میڈیا کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کامنٹ آفیسر طارق حبیب مروت کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو بارے عوام آگاہی کے لیے میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ انسداد پولیو قطرات سے اپنے بچوں کو محروم رکھے ہوئے ہیں، ہماری کاوشوں کے ساتھ ساتھ میڈیا ہی انہیں بہتر طور پر آگاہی دے سکتا ہے اور اعتماد میں لے سکتا ہے۔ مزید کہا کہ بچوں کو پولیو جیسے جان لیوا موذی مرض سے انسداد پولیو کے 2 قطرے ہی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک امر ہے کہ دنیا بھر کے 135 ممالک میں سے صرف 2 مسلم ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان ہی ایسے خطے ہیں جہاں پولیو کا وائرس تاحال موجود ہے اور دنیا خطرات محسوس کرتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرات ضرور پلائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جنوبی علاقہ جات بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں میں ابھی تک پولیو وائرس موجود ہے اور دوسرے علاقوں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ نومبر میں ڈیرہ شہر اور جنوری میں پروا میں آلودہ پانی کے ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلا کہ پولیو وائرس ابھی تک موجود ہے۔ ورکشاپ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیونیکیشن سپورٹس آفیسر تسکین عباس، کامنٹ آفیسر طارق حبیب، WHO کے نمائندہ ڈاکٹر وقار اور اسامہ نے بریفنگ دیتے ہوئے پولیو وائرس کے بارے میں معلومات فراہم کی کہ جراثیم کیسے جنم لیتا ہے اور کس طرح پھیلتا ہے، جبکہ متاثرہ بچہ فالج زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ موت کا بھی شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ پولیو وائرس کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دیں، پاکستان کو پولیو فری خطہ قرار دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے نمائندگان مثبت اور تعمیری رپورٹنگ کر کے معاشرے کو شعور دے سکتے ہیں اور انکاری والدین کو قطرے پلانے کے لیے قائل کرنے میں حکومت اقدامات کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ رخ کریں گے اوکاڑا کا۔ بیورو چیف چودھری مجاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق ڈینگی کے عالمی دن کی مناسبت سے اوکاڑا یونیورسٹی میں سیمینار مقررین نے آگاہی اور احتیاط کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈینگی بخار اس وقت سنگین چیلنج ہے اور اس کے خاتمے کے لیے معاشرے کے سب اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ انٹومولوجسٹ عبداللہ نے اس خطے سے ڈینگی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے مختلف اقدامات کا تذکرہ کیا۔ ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تعلیمی اداروں اور کمیونٹی میں شعور کو بیدار کرنا ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے MS 18 نیوز۔